Hello everyone. Today we will start chapter 4 for class 8th in हिंदी मीडियम धातु एवं आधातु। तो आज हम इस चैप्टर में धातु और आधातु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि कुछ पदार्थ हम जिनसे परिचित हैं, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ये सब कुछ पदार्थ हैं। ठीक है, अब ये टेबल दी हुई है जिसमें कि कुछ पदार्थ दिए हुए हैं, इनकी दिखावट कैसी है और कठोरता कैसी है वो हमें इस टेबल में भरनी है। आयरन, कोयला, सल्फर, एल्युमिनियम और कॉपर। ठीक है, इसके बाद है जो मेन टॉपिक पे आते हैं कि धातु और अधातुओं के भौतिक गुण कैसे होते हैं। ठीक है, इनके भौतिक गुण, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है। तो सबसे पहले है, हमने लोहे के कुछ टुकड़े हैं जिनसे कि फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है। इन चीज़ों से किसको? लोहार को पीटते हुए देखा है। ठीक है, क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? क्या कोयले के टुकड़े को पीटने पर भी वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं? ये क्रियाकलाप से समझेंगे। जैसे कि एक लोहे की कील, एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटे एल्युमिनियम तार का टुकड़ा और एक पेंसिल की लड लीजिए। ठीक है, लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े से पीटेंगे। लोहे की कील लेकर किससे पीटा? हथौड़े से। तो क्या होगा? क्या होगा इसको क्या होगा कि वो जो हथौड़े से हम कील को पीटेंगे वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी? चपटी हो जाएगी। ठीक है ना। ऐसे ही एल्युमिनियम के तार पर भी अगर हम ज़ोर से मारेंगे तो वो भी थोड़ी सी प्लेन हो जाएगी। इसी प्रकार कोयले के क्या होंगे? टुकड़े हो जाएंगे। पेंसिल के लड के भी बिल्कुल टुकड़े हो जाएंगे। तो आकार में क्या परिवर्तन हुआ? चपटा हुआ या टुकड़े हुए? वो इसी टेबल में फिल करना है। इसके बाद दिया हुआ है कि ये जो लोहे की कील और एल्युमिनियम के तार को पीटने पर उसका आकार में परिवर्तन हुआ था, यदि उसे और अधिक शक्ति के साथ पीटा जाए तो शीट में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, पतली पतली शीट्स बन जाएंगी। एल्युमिनियम तार को अगर लोहे से पीटेंगे तो बिल्कुल पतली तार बन जाएगी, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा वो। ऐसे ही लोहे की कील फ्लैट हो जाएगी। ठीक है, तो एल्युमिनियम की फॉयल को, एल्युमिनियम की जो तारें हैं उनको ऐसे ही पतली पतली पीट कर, लोहे से पीट कर एल्युमिनियम की फॉयल बनाया जाता है, जो कि मिठाइयों को सजाने में जिनका उपयोग किया जाता है, चांदी के वर्क से। ठीक है, चांदी का वर्क बोला जाता है जिन्हें। इसके बाद है, ये जो पतली पतली शीट्स बनाई जाती हैं धातुओं को पीट पीट कर, तो ये वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता का मेन मतलब क्या होता है? किसी भी धातु को पीट कर पतली चादर में बदल देना क्या कहलाता है? आघात वर्ध्यता। ठीक है, इसी तरह है, क्या प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? क्या प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को पकड़ सकते हैं? ठीक है, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, हमें कोई चोट नहीं लगेगी। इसीलिए जो हमारे जो फ्राई पैन होते हैं या कुछ ऐसे बर्तन होते हैं, कुछ कुछ के लकड़ी के हत्थे के बनाए जाते हैं, कुछ प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, ताकि वो बर्तन गर्म हो तो फिर भी हमारे हाथों को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, अब इसमें एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 4.2 में क्या देखेंगे कि किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं होता। यह परीक्षण करने के लिए एक छोटा सा विद्युत परिपथ बनाया। इस विद्युत परिपथ में क्या किया? एक बैटरी लगाई, एक बल्ब लगाया और ये कील लगाई। ठीक है, अब क्या करेंगे? जब ये सारी तारें आपस में जुड़ जाएंगी, पूरी कनेक्ट होंगी, तो बल्ब जल उठेगा। अगर एक भी सिरा थोड़ा सा भी अलग होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह पूरा नहीं हो पाएगा और बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, अब इसके बाद है, पदार्थों की विद्युत चालकता इसी तरह नाप सकते हैं जैसे लोहे की कील या छड़ की जगह गंधक भी ले सकते हैं, कोयला ले सकते हैं, तांबे की तार ले सकते हैं। ठीक है, और ये देखेंगे कि जो लोहे की कील होती है और तांबे की जो तार होती है वो विद्युत की सुचालक होती है, पर गंधक और कोयला जो होता है वो विद्युत का
कुचालक होता है। सुचालक जिसमें से बिजली आसानी से पास हो सकती है और कुचालक जिसमें बिजली पास नहीं हो सकती बिजली को, ठीक है। इसके बाद है एल्युमिनियम और तांबे की तारों का उपयोग कहाँ होता है मेनली? इनका उपयोग होता है बिजली की तारों में, ठीक है। एल्युमिनियम फॉयल बनाने में, तांबे का पतली पतली तारों में बिजली की, ठीक है। जब धातुओं का वह गुण जिसे खींचकर तारों के रूप में परिवर्तित किया जाता है वो गुण क्या कहलाता है? तन्यता का गुण। कौन सा गुण? तन्यता, ठीक है। इसके बाद धातु का सिक्का, लोहे का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उससे ध्वनि उत्पन्न की जाती है। जब किसी भी धातु से ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो कौन सा गुण कहलाता है? धात्विक गुण, ठीक है। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? ध्वनिक, जो कि ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्यता में हमने क्या पढ़ा था? पीटकर पतली चादरों के रूप में बदल देना, ठीक है। आघातवर्ध्यता में पीटकर पतली चादरों में बदल देना धातुओं को। और दूसरा हमने पढ़ा था तन्यता, जिसमें हमने पढ़ा था कि धातुओं को खींचकर लंबी तार में बदल देना, वो कहलाता है तन्यता। और तीसरा हम पढ़ रहे हैं जो धातुएं किसी भी कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है वो ध्वनिक कहलाती हैं, ठीक है। इसके बाद है इसका हमने क्या क्या पढ़ा कि जो धातु होती हैं वो कठोर होती हैं, चमकीली होती है, आघातवर्ध्यता होती है, तन्यता पाई जाती है, उनमें ध्वनिक गुण होते हैं, वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये सभी गुण किसके हैं? धातुओं के, ठीक है। अब धातु होती कौन कौन सी हैं? धातु होती है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हमारी धातुएं होती हैं, ठीक है। कोयला और सल्फर जैसे पदार्थ नरम है तथा दिखने में मलिन हैं। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं। ध्वनिक का गुण भी नहीं होता, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक भी होते हैं, इसीलिए ये सब क्या कहलाते हैं? अधातु, ठीक है। अधातु के एग्जाम्पल उदाहरण कौन कौन से हैं? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए अधातु के। इसके बाद है सोडियम और पोटेशियम धातुएं जो होती हैं वो नरम होती है, जबकि हमने पढ़ा है कि ये धातुएं जो होती हैं कठोर होती हैं, पर ये दो धातुएं ऐसी होती हैं जो कि नरम होती हैं, उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। मरकरी जो पारा जो थर्मामीटर में होता है केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होते हैं? धातुएं कठोर होती हैं, परंतु सोडियम पोटेशियम बहुत नरम होते हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। और मरकरी क्या होता है? वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये इसके धातुओं के अपवाद है, धातुओं से अपोजिट है, ठीक है। इसके बाद है रासायनिक गुण, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।